नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी फॉर यू में। ये देखिए, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो बड़ी खबर आ रही है, अभी हाल ही में योगी जी द्वारा मीडिया के साथ जो बयानबाजी हुई उसमें पता चला है कि शासन की जो मंशा है बिल्कुल साफ है। परिवर्तन कोई भी नहीं किया जाएगा। कट ऑफ में जो जनरल का 97 है और आरक्षित वर्ग का जो 90 रखा गया है, तो वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर विवादित प्रश्नों पर मिल सकते हैं सबको अंक। तो ये जो अभी बात चल रही है आयोग के अंदर, तो उसमें ये अब बताया जा रहा है कि जो विवादित प्रश्न है उनको हटाया जा सकता है। तो अगर ये हटाए जाएंगे तो उसको मतलब 4 प्रश्न अगर हैं, बता रहे हैं लोग कि हैं तो बहुत ज़्यादा, बट 4 प्रश्न जो हैं वो मिल सकते हैं। 4 अंक जो हैं सबको मिल सकते हैं। तो जो बिल्कुल कटाव के पास में हैं उनका लगभग सिलेक्शन मान के चलिए। तो जो अब कटाव में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो हैं जनरल कैटेगरी की, वो 85 से 95 के बीच में ज़्यादातर लड़कियां मिली हैं। जो विश्लेषण से चीज़ें प्राप्त हुई हैं उससे पता चलता है। फिर दूसरा है कि इन लोगों को हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूपी-टीटी सितंबर में और 56,000 भर्ती भी इसी वर्ष दिसंबर में करने का आयोग ने निर्णय लिया। बट अब देखना ये है कि आगे क्या की रणनीति क्या होती। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइए पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं, फिर उससे संबंधित चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, आज मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका बयान आया है कि अध्यापक भर्ती जो परीक्षा हुई है उसमें अभ्यर्थी निराश ना हो। इस वर्ष सितंबर में यूपी-टीटी कराई जाएगी और दिसंबर में शिक्षक भर्ती खाली पद जो है 56,000 सीटों, खाली गई सीटों को जोड़ के 56,000। इसका मतलब ये हुआ कि 56,000 प्लस खाली सीटें। तो इसमें हो सकता है खाली सीटें जो हैं बच जाएंगी, क्योंकि कुल रिक्त जो पद हैं वो 2.5 लाख पद रिक्त हैं। तो 56,000 प्लस सीटें जो होंगी उन पर भर्ती कराई जाएगी। तो ये कहने का तात्पर्य इनका था। फिर दूसरा है, जहाँ तक बात है 6 जनवरी को संपन्न हुई 69,000 जो भर्ती है, तो इस पर योगी जी ने कहा कि परीक्षा किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगी। कुछ विपक्षी लोग बेमतलब की राजनीति कर रहे हैं और उनको सफल नहीं होने दिया जा रहा है। जहाँ तक संभव रहेगी कटाव, तो इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भर्ती भले ही रिक्त रह जाए, लेकिन अयोग्य शिक्षक नहीं बनने दिया जाएगा। शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें बातें चल रही हैं। तो इसमें आप देखिए, बीटीसी का जिन लोगों का सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर का मतलब है जिन लोगों का इस बार 3rd और 4th सेमेस्टर होगा, उनके लिए भी ये बड़ी खबर हो सकती है। अब उनको बैठना नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो रिजल्ट होता है वो लेट लतीफ़ी के कारण अगर दिसंबर से पहले नहीं आया तो ये लोग अयोग्य हो जाएंगे। तो जिन लोगों का डीएलएड या बीटीसी जो है इस वर्ष फाइनल वर्ष है और उनके परीक्षा जो होगी वो अगर सितंबर अक्टूबर में परीक्षा करा पाते हैं और जनवरी फरवरी में जाके रिजल्ट कहीं आता है, तो वो लोग भी सचेत हो जाएं। अभी इनकी परीक्षाएं फरवरी में जो प्रस्तावित हैं, तो उसका रिजल्ट कहीं मई जून में, ऐसे करके। तो उनको चाहिए कि रिट अभी से डाल दें कोर्ट के अंदर कि ये जो लेट लतीफ़ी की जा रही है वो लेट लतीफ़ी ना की जाए। आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं उसमें जो नए अभ्यर्थी बीटीसी हैं उनको भी मौका दिया जाए। तो दिसंबर में अगर इन्होंने दिसंबर में कहा है तो ये करा भी लेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे एसीएफ हो चाहे पीसीएसजे हो, जो तिथि निर्धारित कर दी, वीडियो का एग्ज़ाम जो तिथि निर्धारित कर दी गई, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो ये दिसंबर में इन्होंने कहा तो दिसंबर में करा लेंगे, या मान के चलिए। तो बीटीसी अभ्यर्थी जिन लोगों का फाइनल ईयर है वो अपना यूपी-टीटी 2019 जो है सितंबर में जो आगामी परीक्षा आने वाली है उसको मद्देनजर रखते हुए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इतना आसान अब पेपर नहीं आता जैसे पहले कभी आता था, और ना ही अब शिक्षक भर्ती में भी इतना आसान पेपर आता है। और वो दबाव डालें यूनिवर्सिटी पर, कैंपस पर, कि दिसंबर से पहले ही फाइनल रिजल्ट दे दें, जिससे वो योग्य हो जाएं, आहार्य हो जाएं, वरना ये अनाहार्य हो जाएंगे इस भर्ती के लिए। फिर यूपी-टीटी की जो 2019 में आने, तो उसका आप सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और उससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी मैं दूंगा। फिलहाल इस भर्ती जो ये भर्ती चल रही है 2018 की जो 69,000 भर्ती चल रही है, उसमें मानते हैं कि बहुत सारे बच्चों का कट ऑफ जो है उसकी वजह से, अब जिन लोगों का जैसे 97 गई है कट ऑफ और 95 है, उनकी एकेडमिक जो है, एकेडमिक बढ़िया है, 30 के करीब है, 29-30, तो उन लोगों का तो बिल्कुल साफ साफ घाटा हो रहा है। यानी कि जिन लोगों का एकेडमिक अच्छा है बट 1-2 नंबर से जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है। वो लोग अधर में लटके हुए हैं, लेकिन वो निराश ना हो, क्योंकि अभी जो 4 अंक बढ़ेंगे हो सकता है उनको उनमें लाभ मिल जाए। और साथ ही साथ
जो नई भर्ती आ रही है उसके लिए भी डटें, अपनी ऊर्जा जो है उसको सही दिशा में लगाएं, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे भी कोई भी अपडेट होती है मैं आपके लिए तुरंत शेयर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।